हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो की क्लासिक S11 टॉप मॉडल 2026 मॉडल की। इस कार के अंदर क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या इसके प्राइस रहेंगे, सारी चीज़ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस कार का नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मॉडल देखकर ही लोग समझ जाते हैं। अपने जो है इसके बहुत ही चर्चे हैं, बहुत ही ट्रेंड में है। वाइट एंड ब्लैक का जो इसमें कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है वो बहुत ही शानदार है। और मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही कलर बिकते हैं, एक वाइट और ब्लैक, उससे भी ज़्यादा। आप ये देख रहे हैं वाइट कलर में टॉप मॉडल S11। इस कार के अंदर क्या फीचर्स, क्या प्राइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स शोरूम कीमत 16,70,500 रुपए एक्स शोरूम कीमत देखने को आपको इस कार की मिलेगी। अगर हम यहां पर ही बात करें तो आप देख लीजिए क्या शानदार लुक में हमें यह कार देखने को मिलती है। बॉस एडिशन किट आपको लगी हुई है, यानी कि 51,000 रुपए वाली एसेसरीज इस कार के अंदर लगी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लेंथ की बात करें 4456 mm की लेंथ मिलती है, विड्थ मिलती है 1820 mm, हाइट मिलती है 1995 mm और बूट स्पेस 460 लीटर का इस कार के अंदर हमें देखने को मिलेगा। 7 सीटर कार है और व्हील बेस 2680 mm के देखने को मिलते हैं। 5 डोर मिल जाते हैं, 7 लोगों के बैठने की सीट इस कार के अंदर मिल जाती है। अगर लुक की बात करें, आप देख लीजिए फ्रंट से भी बहुत ही शानदार लुक हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। मैंने दोनों साइड से लुक दिखा दिया है। अगर इंजन की बात करें, एम हॉक 4 सिलेंडर 2184 सीसी वाला इंजन इस कार के अंदर मिलता है। 130 bhp पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1600 आरपीएम से लेकर 2800 आरपीएम के बीच में। 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन इस कार के अंदर हमें देखने को मिलता है। रियल व्हील ड्राइव में ये कार मिल जाती है, जो काफी बेस्ट है। तो ये चीजें मिलती हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहां से देखेंगे तो एंटीना बीचों बीच में हमें देखने को मिलता है, वाइपर देखने को मिलते हैं। बाकी यहां से आप देख रहे हैं तो जाली मिल जाती है यहां पर। और यहां पर आप देखेंगे तो क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती हैं और बटरफ्लाई वाला लोगो महिंद्रा का हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेस्ट है। आप खुद ही देख सकते हैं। बाकी प्रोजेक्टर मिलते हैं, आईब्रो मिलती हैं और हेलोजन लाइट मिलती हैं। हेलोजन तो मिलती हैं प्रोजेक्टर में भी और सिंपल में भी। आईब्रो आप देख रहे हैं कितनी शानदार देखने को मिलती हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर DRL देखने को मिलते हैं, फॉग लैंप देखने को मिलते हैं और फ्रंट में बम्पर देखने को मिलता है, जो एसेसरीज का पार्ट है। बाकी क्रोम भी सारा एसेसरीज का ही पार्ट है इस कार के अंदर। जो बॉस एडिशन किट लगी हुई है उसी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अगर यहां पर टायर प्रोफाइल की बात करें, 17 इंच के अलॉय व्हील हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और मड फ्लैप देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फेंडर पर इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी वाइपर तो यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर पूरी क्लाइडिंग हमें पेंटेड मिलती है टॉप मॉडल में। अगर टॉप से नीचे जाते हैं तो पूरी क्लाइडिंग हमें ब्लैक मिलेगी। तो ये चीज़ है। यहाँ पर एसेसरीज लगी हुई है ORVM पर, ये कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर भी ये एसेसरीज का ही पार्ट है। ऊपर की साइड में रूफ रेल हमें देखने को मिल जाती हैं और ये कुछ ऐसी प्रोफाइल देखने को मिलती है डोर हैंडल की, जो काफ़ी बेस्ट है। स्कॉर्पियो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर फुट रेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेस्ट है। आप देख सकते हैं कितने शानदार फुट रेस्ट, ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर डिस्क ब्रेक ना मिलकर ड्रम ब्रेक ही हमें देखने को मिल जाते हैं। मड फ्लैप एसेसरीज का पार्ट है। तो ये चीज़ है। और एक बार ओपन कर लेते हैं गेट को। ओपन करने के बाद कुछ ऐसे पैनल में हमें देखने को मिलता है पूरा गेट, यानी कि चारों पावर विंडो हमें यहाँ पर मिल जाती है। ब्लैक में डोर हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो ऑटो और ये जो है ये मिल जाते हैं। बाकी ग्लॉसी फिनिश हमें यहाँ पर मिल जाती है, डुअल टोन। कुछ स्पेस मिल जाता है और स्पीकर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर स्किड प्लेट लगी हुई है, जो एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पर देखेंगे हाइट एडजस्टेबल सीट कवर लगे हुए हैं, एसेसरीज का पार्ट है। तो हाइट एडजस्टेबल सीट इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी बेस्ट है। ऊपर की साइड में देखते हैं तो हेडरेस्ट कुछ ऐसी प्रोफाइल में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो ये भी बेस्ट है भाई। और सीट बेल्ट सभी सीटों पर देखने को मिलेगी। चलिए एक बार अंदर बैठ लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 पैंडल और फुटरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। और की का भी एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। तो की इस टाइप से लगेगी और लगने के बाद कुछ ऐसी प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। और राइट साइड में ही आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। मीटर की प्रोफाइल कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है और स्टीयरिंग की प्रोफाइल ये हमें देखने को मिलेगी। तो स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर लोगो मिल जाता है महिंद्रा का, एयरबैग मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिश में पूरा स्टीयरिंग हमें देखने को मिलता है। और इधर की साइड में क्रूज कंट्रोल मिलता है और इधर की साइड में हमें म्यूजिक और कॉलिंग के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें इधर से वाइपर चला सकते हैं और इधर से लाइट को जला सकते हैं। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। इधर की साइड में देखेंगे तो ORVM को सेट कर सकते हैं, लाइटों को सेट कर सकते हैं, फ्यूल टैंक ओपन। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। AC वेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी साइड में AC वेंट हमें यहाँ भी मिलते हैं, उधर भी मिलते हैं। और मीटर की बात करें तो मीटर की
प्रोफाइल कुछ ऐसी टॉप मॉडल में आती है, और जो है बेस मॉडल में सिंपल मीटर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की जो बात करें तो म्यूजिक सिस्टम कुछ ऐसी प्रोफाइल के साथ में मिलता है, 4 स्पीकर के साथ में, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, जो अच्छा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर गेयर लीवर काफ़ी स्मूथ है। बाकी हज़ार लाइट हमें यहाँ पर मिल ही जाती है कुछ इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल है। यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन है और कुछ स्पेस दिया गया है अपना फ़ोन रखने के लिए। तो यहाँ पर सामान भी रख सकते हैं, फ़ोन भी रख सकते हैं। और 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में हमें गियर लीवर देखने को मिलता है। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम में बैक कैमरा, यानी कि गियर लगाते ही बैक कैमरा स्टार्ट हो जाता है। हैंड ब्रेक हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये पूरी प्रोफाइल यहाँ पर, यानी कि आर्मरेस्ट मिलते हैं दोनों सीटों में, तो ये चीज़ मिल जाती है। बाकी पीछे भी एसी वेंट मिल जाते हैं। डे नाइट वाला मिरर हमें देखने को मिल जाता है, तो कुछ ऐसा। और यहाँ पर आप सन ग्लासेस अपने रख सकते हैं, यानी कि कुछ सामान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और सनवाइज़र पर आपको मिरर मिल जाता है और इधर की साइड में मिरर नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ इसमें मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई ठीक है, अच्छा है। और अभी हम दूसरी वाले गेट पर भी चलेंगे, वहाँ पर भी देख लेते हैं और क्या फीचर्स हैं। एक बार लाइट भी दिखा देता हूँ इसकी। तो यहाँ पर हमें रीडिंग लैंप भी मिल जाते हैं। तो भाई रीडिंग लैंप आपको यानी कि पीली लाइट में ही मिलेंगे, एलईडी लाइट यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है। और एक बार देख लेते हैं, इसकी की को निकाल लेते हैं, बंद कर देते हैं और दूसरा वाले गेट पर चलकर एक बार देखते हैं और हमें वहाँ पर क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफ़र करती है। तो लुक तो भाई इतना शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार लुक में हमें ये पूरी कार देखने को मिलती है। और दुनिया दीवानी है इस कार की, यानी कि हर किसी का सपना होता है कि स्कॉर्पियो होनी ही चाहिए घर के अंदर। तो बाकी ये कुछ ऐसा देख रहे हैं, गेट सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। स्कॉर्पियो का यहाँ पर लोगो है, तो जो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ स्पेस दिया गया है, तो इसमें सामान रख सकते हैं आप। तो ये चीज़ है, ग्लब बॉक्स है ये। और एयरबैग हमें मिल जाता है। फ्रंट में 2 ही एयरबैग इस कार के अंदर मिलते हैं, और तब भी इतनी डिमांड में है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है, लोगों को लेनी है तो स्कॉर्पियो लेनी है, ये एक सपना होता है हर किसी का। बाकी पीछे तक केबिन कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेस्ट केबिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप खुद ही देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। और सीट बेल्ट हमें यहाँ पर भी मिलेगी। चलिए एक बार पीछे वाले गेट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हमें और क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार गेट को कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये प्रोफाइल हमें गेट की देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है, कुछ स्पेस यानी कि आप रख सकते हैं इसके अंदर भी, और नीचे भी दिया गया है। बाकी सिंपल चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और अंदर बैठ के अगर देखा जाए तो अंदर बैठ के काफ़ी अच्छी प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हेडरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो कप होल्डर तो नहीं मिलते, लेकिन आर्मरेस्ट इसमें मिल जाते हैं। 2 लोग बैठ के जाते हैं तो बहुत आसानी से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। चलिए एक बार बैठ लेते हैं अंदर। तो स्पेस की तो कोई कमी इस कार के अंदर नहीं है। बाकी कप होल्डर हमें यहाँ पर मिलते हैं, एसी वेंट मिल जाते हैं, तो ये चीज़ मिल जाती है। बाकी अगर प्रोफाइल देखें तो कुछ ऐसी प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है, जो काफ़ी बेस्ट प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है। अगर सेफ्टी फीचर की बात करें, ABS सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थीफ अलार्म, 2 एयरबैग, डे नाइट वाला बीचों बीच मिरर, और EBD सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, इंजन इमोलाइजर, एंटी थीफ डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक जैसे फंक्शन इस कार के अंदर हमें सेफ्टी के नाम पर मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर कितना खास लगता है भाई, पीछे वाली सीट पर बैठ के आप खुद ही देख लीजिए। तो दुनिया स्कॉर्पियो की जो दीवानी है वो इसलिए नहीं है कि वो स्कॉर्पियो है, इंटीरियर भी भाई बहुत शानदार इस कार का दिया गया, आप खुद ही देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से अच्छी है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन कुछ को इतनी पसंद आती है कि वो स्कॉर्पियो ही चलाते हैं। पीछे आप देखेंगे तो डिस्क ब्रेक ना होकर ड्रम ब्रेक ही आपको देखने को मिलेंगे, मड फ्लैप लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टैंक मिल जाता है और राइट साइड में भी एक टैंक मिल जाता है, यानी कि दोनों साइड में मिल जाता है। एक यूरिया टैंक मिलता है और एक डीजल टैंक मिलता है। ऊपर की साइड में स्पॉयलर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पर हमें स्पॉयलर देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, स्टॉप लैंप हमें यहाँ पर मिलेगा। वॉशर ऊपर की साइड में मिल जाता है, यहाँ पर स्टॉप लैंप मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि डिफॉगर मिल जाएगा। वाइपर हमें इस कार के अंदर मिल जाता है, तो इस वाइपर मिलेगा। और हैंडल क्रोम के साथ में मिलता है, लाइटें क्रोम के साथ में मिलती हैं, क्योंकि बॉस एडिशन किट इसमें लगी हुई है। तो पूरा लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है इस कार के अंदर, जो काफ़ी बेस्ट है। लाइटों के अंदर भी स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर लोगो मिलता है महिंद्रा का। और दूसरी चीज़, ये ग्लॉसी फिनिश में पूरा लुक देख रहे हैं। और कैमरा एसेसरीज का पार्ट है,
यहाँ पर देखते हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक S11 बॉस एडिशन किट लिखा हुआ है। तो बॉस एडिशन किट में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको कुछ भी अदर नहीं लगवाना। फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, वो सारी चीज़ें इसमें ही मिल जाती हैं। बाकी पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर पीछे की साइड में भी दिए गए हैं। कैमरा एसेसरीज का पार्ट है और लुक आप देख लीजिए कितना शानदार लुक हमें इस कार का देखने को मिलता है, जो बेस्ट है। आप खुद ही देख लीजिए। तो मैं फिर भी यही बात कहूँगा कि दुनिया ऐसे ही दीवानी नहीं है स्कॉर्पियो की। तो ये चीज़ है। चलिए एक बार इसका स्पेस भी अंदर से दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसी प्रोफाइल, और ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पीछे वाला बम्पर यानी कि लैग गार्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। एक बार गेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर पूरी ऐसी प्रोफाइल देखने को मिलती है। हैंडल मिल जाते हैं, तो ये चीज़ मिल जाती है, और यहाँ से आप जो खोल सकते हैं, पकड़ कर बंद कर सकते हैं। ग्रिप काफ़ी अच्छी है। बाकी 2 सीटें पीछे की साइड में हमें देखने को मिलती हैं, और इधर एक टैंक मिल जाता है। तो ये देखो पुल टू ओपन लिखा हुआ है, तो फ्यूल टैंक इधर मिल जाता है, और दूसरी साइड में एक टैंक दूसरा मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। स्पेस की कमी नहीं है पीछे की साइड में भी, और यहाँ से पकड़कर अंदर जा सकते हैं, और अंदर भी हैंडल दिए गए हैं पकड़कर बैठने के लिए। तो ये चीज़ है। और पीछे तक, आगे से पीछे तक की ये प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है, जो काफ़ी बेस्ट है। चलिए इसको कर देते हैं बंद। और स्पेस की कोई कमी नहीं है, आगे से पीछे तक कोई स्पेस की कमी नहीं है स्कॉर्पियो के अंदर, कि ये सारा लुक हमें देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें इसके लुक की, तो भाई बहुत ही शानदार लुक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।